की मुकदमा घुमा के मुख्तलिफ एजेंसीज ला रही हैं कि पहले तो हमने इस तोहफे की हद तक प्रोसिक्यूशन की थी और वो छोड़ दिया था, तो अब हम उस प्रोसिक्यूशन की हद तक हैं। आज की बहस सिर्फ बेल की हद तक है, मगर मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़े वाज़े केस लॉ मौजूद है कि ये प्रैक्टिस बार बार एक शख्स को एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर प्रोसिक्यूट करना, ये तो एक इस बहुत बड़ी बात का अंदिया है कि तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। तमाम मुकदमात जिनमें मज़ीद अंदर रखा जा सकता है या उलझाया जा सकता है या अरेस्ट करके रखा जा सकता है, वो तमाम केसेस अब ख़त्म हो चुके हैं। इद्दत निकाह ख़त्म हो चुका है, साइफ़र केस ख़त्म हो चुका है, फ़ॉरेन फंडिंग ख़त्म हो चुका है, तोशा खाना ख़त्म हो चुका है। 9 मई के केसेस ज़मानतों में ही आप देखें तो बहुत बुरे तरीके से शटर हो चुके हैं। तो ये तोशा खाना का केस बचता है। और ये भी आप देखें कि अचानक जो है वो अलकादिर भी और तोशा खाना की स्पीड बिल्कुल स्लो सी हो गई है गुज़िश्ता 15 दिनों में। वो कॉन्फ्रेंस की बात थी या लॉ एंड ऑर्डर की बात थी या अमेंडमेंट्स की बात है, वो भी अब आउट ऑफ द वे है। कॉन्फ्रेंस भी स्मूथली जो है वो हो गई है, अमेंडमेंट्स भी हो गई हैं। तो अब आगे देखते हैं कि आगे इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशंस क्या हैं। लीगल सॉल्यूशंस तो लीगल टीम ने सारे ही दे दिए हैं। तमाम केसेस ज़मीन बोस हो चुके हैं। सब केसेस में या इक्विटल्स हैं या ज़मानतें हो चुकी हैं या सस्पेंडेड सेंटेंस है। फील्ड में इस वक्त कुछ भी नहीं है। नए मुकदमा जो 1-2 बनाए हैं वो 1 या 2 दिन की या 1-2 पेशियों की मार है, तो वो भी मुकदमात ख़त्म है। सो इमरान खान साहब का भी एब्सोल्युटली टाइम इज़ राइप एंड मैच्योर फॉर हिज रिलीज़। उनकी बेगम का तो बहुत अरसे से हुआ है। ख़वातीन के लिए वैसे ही हमारे कानून में बड़ी स्पेशल कंसेशंस और फेवर्स मौजूद हैं जो कि नहीं दी जा रही ख़वातीन को भी। सो इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस एज़ फार एज़ बुशरा इमरान इज़ कंसर्न। और हम उम्मीद करते हैं कि कल उनका फ़ैसला आ जाएगा और कल फाइनली एटलीस्ट किसी फैमिली मेम्बर के इमरान खान साहब को घर जाने दिया जाए। ये पॉजिटिव साइन होगा, ये गुड साइन होगा, एक हेल्दी साइन होगा कि बेटर सेंसेस प्रिवेलिंग काफ़ी हो चुका है। मेरा ख्याल है कि बुशरा इमरान का टाइम आ चुका है कि उनको घर जाने दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। देखिए 12 दिन के बाद इस्लामाबाद ही पूरा शट डाउन था, इस्लामाबाद ही बंद था और फाजिल जज साहब जो है वो डेंगी से डायग्नोज हुए और डेंगी बड़ा मूजी जो इन्फेक्शन है, बड़ा फेटल और बड़े हॉरिफाइंग इसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने ख़ुद किया हुआ डेंगी को इंड्योर और सफ़र। सो वो इस वजह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और यहाँ के हालात 12 दिन के बाद आज समाअत हुई, उसको भी हमने अपने फ़ायदे में आज यूज़ किया कि 12 दिन इजाफी हो चुके हैं। सरकार को अपना मौका पूरा मिल चुका है। कोई कसर रहेगी तो कल सुबह वो अपनी पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। सलमान साहब ये भी बताइएगा, प्रोसिक्यूशन ने आज ये भी कहा है कि हम इस जो FIA की प्रोसिक्यूशन, उन्होंने कहा है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। जो ज़मानत है वो एविडेंस नहीं आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं हम मुखालफत कर रहे हैं। तो ये किस केस की मुखालफत नहीं की, उन्होंने अपना हर केस डिफेंड किया और हमने कोई भी केस, हमें किसी ने भी पूरी इनिंग्स जब से इमरान खान साहब की शुरू हुई है, इनिंग्स मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं क्रिकेट का हवाला देने जा रहा हूँ। हमें इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमात हुए हैं उन सब में बड़ी तेज़ बॉलिंग कराई गई है। कोई लूज़ डिलीवरी, लूज़ बॉल किसी ने नहीं फेंकी और जितने भी छिक्के मारे हैं वो ज़ोरे बाजू पर मारे हैं। कभी किसी ने कोई रियायत हमारे साथ नहीं बरती। थैंक यू वेरी मच। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। जब रेडी है तो बताएं। ओके चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेडी है? ओके, अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन रिलेटेड केस फैक्स था। हम उस केस में पेश हो गए थे। हमने इसमें एक डेवलपमेंट हो गई थी। इस केस में हमने इलेक्शन कमीशन का इदारा इख्तियार, इलेक्शन कमीशन ने जो लीगल सवालात उठाए थे जिसका हम जवाब दे चुके थे, और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो ऑब्जर्वेशंस दी थी और डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, हमने सारा कंप्लाई कर दिया था। बट एक क्वेश्चन था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 175 पॉलिटिकल पार्टी में बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे और वो सारे डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन के साथ फाइल किए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आया था रिजर्व सीटों में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे डायरेक्शन दे दी थी कि ये हमारे मैनेज है और उस मैनेज के हिसाब से हमें रिजर्व सीटें भी मिलनी थी। इसी के तनाजुर में हमने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी थी कि इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई इदारे इख्तियार नहीं है
कि वो इसकी समाअत करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मैटर रिजॉल्व कर चुकी है। वो केस लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस के सामने पेंडिंग था। 5 जजेस ने उसमें 18 तारीख को एक ऑर्डर पास किया और इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर पास करने से रोका है। आज वो ऑर्डर हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और इलेक्शन कमीशन ने उसके तनाजुर में अपना जो प्रोसीडिंग्स है वो एडजर्न कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे भी पेश होंगे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये मैटर अब इख्तिताम पजीर होगा और इलेक्शन कमीशन हमें अपना सर्टिफिकेट इशू करेगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी, थैंक यू। जेल में। और इंशाल्लाह कल जो है वो जिससे कि सलमान सफदर साहब ने कहा है कि फैसला होगा और बुशरा इमरान खान घर जाएंगी क्योंकि गैर सियासी हैं, तो जाहिर बात है अभी से मैं टाइम जो है वो काउंट डाउन स्टार्ट है। मेरे मुताबिक तो ये पहले दिन ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कर दी, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो घर का फर्द घर में जाएगा तो मेरे से तो ज़्यादा खुशी किसी को नहीं है। और पहले से प्रिडिक्ट करती हूँ कि नवंबर में इंशाल्लाह इमरान खान जितना भी ये जोर लगा रहे, सारे मिल के जोर लगा लें, नवंबर में इमरान खान भी बनी गाला में होगा। अच्छा, ये बताइएगा नादिया कि कितनी पुरुमीद हैं और कितने एक्साइटेड हैं और किस तरीके से वेलकम और सरप्राइज देंगी जब वो बाहर आएंगी बुशरा बीबी साहिबा? मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है। मैं हमेशा यकीन की हद तक जो है अपने काम को शुरू करती हूँ और जो इख्तिताम है जो कि कल वेलकम होगा वो अल्लाह के शुक्र से होगा। और जब मैं जेल में भी उनसे मिलने जाती हूँ या मिलती रही हूँ तो गले लगा के, तो डेफिनेटली वो तो एक है और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। बाकी उस वक़्त तक चीज़ मुकम्मल नहीं होगी जब तक जो बीवी और खावन यानी बुशरा इमरान खान और इमरान खान एक नहीं हो जाते, तब तक मेरी दोनों आँखों, दिल को और दिमाग को सुकून नहीं आएगा। तो डेफिनेटली बट बारिश का पहला कतरा बुशरा इमरान खान इंशाल्लाह अपने घर बनी गाला अभी जाएंगे। आपने कहा कि नवंबर में खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, बहुत क्या ही अगर आप डिले करेंगे तो। कैसे? ये तो हम 1.5-2 सालों से सुन रहे हैं हर अच्छा, पेशी पर। मैं जेल कैसे गए थे, जेल कैसे चले गए? इतने सारे केसेस में उनको जो है वो आपने कैसे दे दिए, सजाएं कैसे दे दी? जैसे सजा दी है ना वैसे वो बाहर भी आएंगे, क्योंकि सजा ठीक दी नहीं है। तो ले जाने में इतनी जल्दी, तो बाहर लाने के लिए अगर डेट्स दे देते हैं तो उसमें एकदम सोचते क्यों हैं? अल्लाह कहता है कुन फयकुन, मैं कहता हूँ हो जा तो हो जाता है। आदि मुलाकात होती है, अब नहीं हो रही, तो कितना मिस कर रही हैं खान साहब? डेफिनेटली आई मिस। और दुनिया की एक जिसे कहते हैं ना अनहोनी चीज़ जो मेरी सियासत में हुई थी, जिसमें लेकिन खान साहब जिसके ऊपर नज़र शफ़क़त करते हैं, तो वो बंदा जो है वो आपको सियासी जो इख्तलाफ होता है उसमें आप बदल जाता है। जिसमें मौलाना फजल रहमान की तरफ जो है वो हमारे PTI का जो है वो रुख होना था, या उनके घर जब मैं 2 दफ़ा गई हूँ, जब बाकी 5 वफ़द गए हैं, तो वो मेरे लिए एक बिल्कुल चेंज था। लेकिन जब इमरान खान ने कहा और जब उन्होंने भी वेलकम किया और एक सियासी जो हम आहंगी हुई, तो उससे चीज़ों को कहते हैं कि सुलझा लेने से बेहतर हो जाता है। जितना उलझेंगे सियासत को उतना ही ख़राब करेंगे। और इस वक्त जो आइनी हो गया वो तो गैर आइनी जो तरमीम और ये सब कुछ जो आप जजेस को, हाई कोर्ट को देखें, सारों को एक ही 2 ख़ानदानों ने निशाना बनाया। इससे जब निकलेंगे तो हम मेरे ख्याल में अपने लिए बेहतर करेंगे। बट यहाँ का मौसम बदलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा सर्दियों से पहले इमरान खान, बुशरा इमरान खान बनी गाला आने वाले हैं और आप सबकी मुस्कुराहट से पता लग रहा है कि यहाँ का मौसम बदल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया।